हम सब ध्यान दें कि हम वास्तव में किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कुछ बिंदुओं पर अपनी दृष्टि डालें। सबसे पहली चीज अपना आत्म मूल्यांकन करें, और उस आत्म मूल्यांकन में पहला बिंदु कि साधना में हमारी रुचि पहले से बढ़ी या घटी। और ये हर व्यक्ति स्वयं जानता है, क्योंकि गुरुदेव भी कहते हैं ना कि तुम्हारे विषय में जितना तुम जानते हो इतना कोई बाहर वाला नहीं जानता। बाहर वालों के आगे अकड़ करके बड़ा बन के दिखा सकते हो, लेकिन जब तुम अकेले में बैठोगे, अपना आत्मनिरीक्षण करोगे, तो आईना तुम्हारे सामने होगा। तुम्हें पता होगा कि कहाँ कहाँ तुम गलत थे और कहाँ तुम सही थे। दूसरा बिंदु बताया कि सत्संग सुनने में और उसे अपने जीवन में उतारने में तुम्हारी रुचि बढ़ी या घटी। इसको आप सोचें, विचारें, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। तीसरा बिंदु बताया कि जो आप ध्यान भजन कर रहे हैं उसे परमात्मा को पाने की इच्छा तीव्र हुई कि नहीं हुई, कि अभी भी संसार में पहले जैसा ही मजा आता है कि खाओ पियो मौज करो। अपने आप से प्रश्न पूछें। फिर अगला कहा कि अपने आप से प्रश्न पूछें कि अब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं। बैठ करके जो बापूजी की अमृत वाणी का श्रवण करते हैं तो उसमें श्रद्धा से श्रवण करते हैं कि नहीं। और श्रवण करने के बाद कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। तब आपको वास्तव में पता चलेगा कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही। फिर अगला बिंदु कहा कि मंत्र दीक्षा के समय गुरुदेव ने जो कृपा करके हम सबको छोटी छोटी युक्तियां बताई थी, वो सब कर रहे हैं कि नहीं। उन नियमों का पालन नित्य प्रति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि अब खबर ही नहीं है, इतने साल हो गए दीक्षा लिए, अब पता ही नहीं कौन सा प्रयोग बताया था बापू ने। पंचामृत भी कहीं रखी है, कभी याद आ गई तो सप्ताह में एक दिन खोल ली, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है। फिर अगला कहा कि संसार के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसको भी देखते जाएं कि भौतिक सुख सुविधाओं की मांग जीवन में बढ़ रही है कि घट रही है। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग इच्छा निवृत्ति का मार्ग है, इच्छा पूर्ति का नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो अति आवश्यक है उतनी इच्छाओं की पूर्ति करो, और जिनके बिना काम चल सकता है उनको एक किनारे करते जाओ। और जैसे जैसे इच्छाओं की निवृत्ति होती जाएगी वैसे वैसे अंदर आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद बढ़ता जाएगा, क्योंकि पराश्रितता घटती जाएगी। और जब तक व्यक्ति पराश्रित है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर कहा कि क्या आप अभी सेवा और साधना को प्रशस्त कर रहे हैं? क्या आप रोगों से ग्रस्त तो नहीं है? अपने आप को देखिए कि शरीर रोगों का घर तो नहीं बनता जा रहा है। क्योंकि जब सुख सुविधाएं बढ़ती हैं तो रोग अपने आप घर करने लग जाते हैं। इसलिए बापूजी कहते हैं कि सुख सुविधाएं होना कोई गलत नहीं है, लेकिन सुख सुविधाओं का विवेक के साथ उपयोग करना ये अनिवार्य है। तो अपनी विवेक की आंख को जगाए रखें, वैराग्य को प्रखर करें। चीज वस्तुएं हैं तो भी उनका उपयोग यदि आवश्यक है तो ही करें। ये नहीं कि उनके बिना काम चल सकता हो तो भी उन्हीं में रचे बसे रहें। फिर कहा कि भोगों से मन उपराम हो रहा है कि भोगों के प्रति और आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इस बिंदु पर भी ध्यान दें। साथ ही साथ कहा कि त्रिकाल संध्या करते हैं कि नहीं करते हैं, और त्रिकाल नहीं तो कम से कम 2 समय की संध्या तो अवश्य ही करनी चाहिए। बापूजी कहते हैं कि जब सूर्य उदय हो उससे 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद प्रातःकालीन संध्या, दोपहर को 12 बजे से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद मध्यकालीन संध्या,
और शाम को सूर्यास्त का जब समय है उससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद सायकालीन संध्या। तो कम से कम 2 संध्याएं अवश्य ही करें। और बापूजी कहते हैं यदि ऐसी परिस्थिति में आप ऐसे स्थान पर हैं आप कि आसन माला बिछाकर नहीं बैठ सकते तो मत बैठिए, लेकिन वहीं पर बैठे बैठे 15, 20, 25 श्वासों श्वास में तो भगवान नाम की गिनती कर ही सकते हैं। उसके लिए ना आसन चाहिए, ना माला चाहिए, और ना कोई आपको देख करके कुछ कहने वाला है। तो गुरुदेव ने कितनी सरल सरल युक्तियां बता दी हैं जिसके लिए कोई बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं। तो जब जब समय मिले अवश्य ही याद रखें कि त्रिकाल संध्या में करनी चाहिए। फिर कहा कि अपने आप अपने अंदर झांक करके देखें कि ईश्वर के लिए तड़प बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, एकाकारता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर ईश्वर के लिए तड़प पहले से कम हुई है तो सजाग हो जाएं कि आध्यात्मिक यात्रा उचित दिशा में नहीं चल रही। और फिर गुरुदेव के समक्ष बैठ करके उनसे रो रो करके पुकारे कि गुरुदेव आप हमें तड़प दीजिए अपने आप से मिलने की, आपके साथ तत्व रूप से एकाकार होने की तड़प दीजिए हमें। फिर कहा कि जब जब माला लेकर के बैठते हैं पहले की तरह मनोराज अभी भी चालू है कि मनोराज घटा है, इस बात का भी आंकलन करें। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, माला यहाँ चलती है लेकिन मन दौड़ लगा रहा होता है कि वो काम करना है, उससे मिलने जाना है, अरे आज तो वो ज़रूरी काम है। तो इसी चिंतन में लगा रहता है मनुष्य। फिर कहा कि चित्त की चंचलता और मनमुखता घट रही है कि बढ़ रही है, इसका भी आकलन करें हम। और फिर कहा कि अपने आप को देखें कि अब जब सुख दुख की परिस्थितियां आती हैं तो पहले ही की तरह सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, या अब सुखी दुखी होना थोड़ा कम हुआ, थोड़ी समता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। क्योंकि साधक की उन्नति कब हुई, जब वो परिस्थितियों के अंदर डामाडोल ना हो, सुख आए तो लंपट ना हो जाए और दुख आए तो रोकर बेहाल ना हो जाए। फिर कहा कि मनुष्य जन्म का महत्व समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मनुष्य जन्म में जो लक्ष्य दिया है परमात्मा ने उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान दें। साथ ही साथ कहा कि अब भी पहले की तरह डरपोक और चिंतित रहते हो क्या, या निर्भीकता आई है, निडरता आई है जीवन में। क्योंकि जहां इच्छाएं कम होती जाएंगी वहां निडरता बढ़ती जाएगी, निर्भीकता बढ़ती जाएगी, पराश्रितता घटती जाएगी। इसलिए कहा ध्यान रखो, और कभी कभी आपाधापी भरे जीवन में से समय निकाल करके मौन मंदिर करो, अनुष्ठान करो, समय निकालो सच्ची शाश्वत कमाई के लिए। और अंत में कहा कि अपने उद्देश्य के प्रति सजाग बनो, धैर्यवान बनो। ये नहीं कि जरा सी प्रतिकूलता आई और धैर्य खो बैठे, लड़ पड़े, किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोलने लग गए, या ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया जो अवांछनीय है। इसलिए धैर्यवान बने, उदार हृदय बने, क्षमावान बने। तो इतने बिंदु गुरुदेव ने बताए। आंकलन करना चाहिए कि वास्तव में क्या हमारा जीवन सही रूप में, सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि गुरुदेव वो हैं जो हर युग में आए हैं इस धरा पर हम सब का उद्धार करने के लिए, कभी राम जी के रूप में तो कभी कृष्ण जी के रूप में। और बापूजी ने स्वयं कहा है कि मेरा 16वां अवतार है। और उस समय जो भी लोग सत्संग मंडप में बैठे थे, बापूजी ने कहा था कि जब मैं राम रूप में आया था तुम सारे अयोध्यावासी थे। इसीलिए कहते हैं कि तुम ही मेरे राम, तुम ही मेरे श्याम।